हेलो दोस्तों, ये वीडियो आपकी जो 4th क्लास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से संबंधित है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। जो शिक्षा विभाग का महत्वपूर्ण आदेश आया है उससे संबंधित है। ये क्या आदेश आया है इसके बारे में हम समझते हैं। तो राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती 2024 को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट है, और जिसमें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने सभी संयुक्त निदेशकों को निर्देश जारी किया है कि प्रोविजनल अभ्यर्थियों से के लंबित मामलों को शीघ्र निस्तारण करने को कहा है। मतलब जिनकी जो डीवी हो चुकी है सभी मंडलों की, उनकी जो रिपोर्ट पहुंच गई है उसको शीघ्र मतलब जल्दी से उसको मतलब उसकी जो 1 गुना की लिस्ट बनेगी इसके द्वारा, या फिर जो प्रोविजनल लिस्ट बनेगी उसकी उसे तुरंत मतलब बनाने के लिए आदेश किए गए हैं। निदेशालय के अनुसार दस्तावेज सत्यापन मतलब जो डीवी हुआ था के बाद पात्र अपात्र और प्रोविजनल अभ्यर्थियों की रिपोर्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज चुके हैं। मतलब जो स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कौन पात्र है कौन अपात्र है और जो कौन प्रोविजनल अभ्यर्थी है तो उसकी डीवी की रिपोर्ट जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज चुके हैं यहाँ के द्वारा। लेकिन बोर्ड ने प्रोविजनल मामलों को पात्रता का स्पष्ट निर्धारण कर उद्धरण रिपोर्ट मांगी है। जारी निर्देश में कहा गया कि राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों और राज्य के बाहर के शैक्षणिक योग्यताओं को डिग्री अंक तालिका प्रमाण पत्रों का सत्यापन फिलहाल भर्ती प्रक्रिया कोई बाधा नहीं बनेगा। मतलब कहने का मतलब जो जो निजी मतलब प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं या फिर स्कूल हैं या फिर जो बाहर के शैक्षणिक योग्यताएं ली हैं, जैसे 10th बाहर से किया है यूपी से, राजस्थान से, हरियाणा से, या 12th किया है, या जिनकी जो डिग्री है अंक तालिका है उनके प्रमाण पत्र है, उनकी अभी कोई बाधा नहीं बनेगा। मतलब उनकी जांच पड़ताल अभी नहीं होगी, वो उस 1 गुना के बाद जो विभाग मिलेगा उसके द्वारा किया जाएगा, तो इसका कोई इशू नहीं रहेगा। अभी ऐसे मामलों का सत्यापन अंतिम चयन के बाद विभाग द्वारा किया जाएगा। मतलब 1 गुना की लिस्ट आ जाएगी, उसका चयन हो जाएगा। जब आपका जो फर्स्ट 1 गुना के होने के बाद ज्वाइनिंग के टाइम पर, जब उस टाइम पर आपकी जो जो डॉक्यूमेंट है उनकी जांच की जाएगी सही से। अभी आपकी डिग्री अंक तालिका के द्वारा कोई भी इशू नहीं आएगा। और जो आपको जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, नाम, जन्म तिथि, चरित्र प्रमाण पत्र, दहेज, भूतपूर्व सैनिक, विभागीय एनओसी, विवाह संबंधी, संतान संबंधी लंबित प्रयोजनों को जांच, मतलब इन सभी की जांच के लिए आपको 5 दिन मिलेंगे। आप चेक करते रहना है आपको कब मिलनी है ये, और इसका भी सही से वो आ जाएगा नोटिफिकेशन एक, उसको आप देख लेना है। और दस्तावेज प्राप्त करने निर्देश दीजिए, मतलब 5 दिन के अंदर आपकी जो कमी रह गई है, प्रोविजनल स्टूडेंट है उनको 5 दिन के अंदर ही इनको सही से, मतलब 5 या 10 दिन आप टाइम मिल जाएगा उनके, उस टाइम पर ही आपको जो सभी डॉक्यूमेंट जो कमी रहेंगे उनको आपको सही करना होगा। साथ ही जो दिव्यांग अभ्यर्थी की प्राप्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर, मतलब जो जो पीएच कैंडिडेट हैं उनकी भी रिपोर्ट के आधार पर पात्रता तय करने को भेजने को कहा गया है। मतलब जिनकी मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, मतलब जिनका जो मेडिकल वेरिफिकेशन हॉस्पिटल में हो रहा है वो कंप्लीट हो चुका है, उनकी रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। मतलब किन किन की हो चुकी है और कौन कौन अभी इसकी नहीं हुई है, और निर्देशालय को प्रस्तुत करें। मतलब इसमें बताया जो डेट है इसकी 16 जून तक, मतलब जो रिपोर्ट है इसकी 16 जून तक निर्देशालय को ये भेजने को लिए कहा गया है, जो मेडिकल की है पीएच कैंडिडेट की। तो जो इसको हम देखते हुए कह सकते हैं, मतलब जो 4th क्लास जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो प्रोसेस है वो अब जो बैठक हुई थी जून में, उससे अब बहुत स्लो स्लो की जगह पे फास्ट हो गया है। मतलब आपका जो डीवी का जो 1 गुना की या प्रोविजनल लिस्ट होगी या फिर जो आगे प्रोसेस चली वो तेजी से हो गई है, कि इस नोटिफिकेशन को, इस न्यूज को हम देखते हुए कह सकते हैं आराम से। तो इससे संबंधित और भी आप न्यूज प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे संबंधित एक और न्यूज है, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान अजमेर के द्वारा है ये। और जो विषय लिखा है इसमें प्रसंग भी लिख रखा है, मतलब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती द्वारा प्रोविजनल अभ्यर्थियों के संबंध में, मतलब जो प्रोविजनल अभ्यर्थी होंगे उससे संबंधित में ये रिपोर्ट है या ये सूचना है जो भेजी गई है उससे संबंधित है। तो इसमें चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024 में अभ्यर्थियों की पात्रता के जांच दस्तावेज सत्यापन सत्यापन उपस्थित अनुपस्थित, मतलब जो प्रेजेंट रहे, अप्रेजेंट मतलब एब्सेंट रहे, पात्र अपात्र, प्रोविजनल पात्र, अन्य कारण के पात्र की सूचना प्राप्त हुई है। मतलब इसकी सूचना प्राप्त हो गई है कौन स्टूडेंट एब्सेंट रहा है, अनुपस्थित रहा है, और कौन उपस्थित रहा है, कौन पात्र है और कौन पात्र नहीं है, इसकी सूचना प्राप्त हो चुकी है ये कह रहे हैं। और आप द्वारा प्राप्त रिपोर्ट कार्यालय हजा के द्वारा दिनांक 25 मई और 27 मई द्वारा कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी गई थी। मतलब 25 मई और 27 मई के द्वारा ये रिपोर्ट वहाँ पर जो बीकानेर माध्यमिक शिक्षा है उस पर भेज चुके हैं और वो भेजी है। इसी क्रम में कर्मचारी चयन को जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 30 मई 2026 के द्वारा प्रोविजनल अभ्यर्थियों की पात्रता का स्पष्ट निर्धारण करवाकर प्रोविजनल अभ्यर्थी पात्र रिपोर्ट भेजने के बाद लिखा है इसमें से दिव्यांग पीएच कैंडिडेट मेडिकल संबंधित चिकित्सा मेडिकल कॉलेज को प्राप्त हो गई है। मतलब जिसकी मेडिकल की रिपोर्ट भी उसको प्राप्त हो चुकी है और प्रोविजनल स्टूडेंट उसकी भी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। पात्र का निर्धारण तथ्यानुरूप रिपोर्ट के भिजवाने हेतु निवेदन किया गया है। मतलब जो पात्र उसका भी इसमें निवेदन किया गया है। तो ये न्यूज है, इसमें भी आपको यहाँ पर दे रखा है इसमें भी दे रखा है जाति, नाम, पता,
और जन्मतिथि, विभिन्नता, चरित्र प्रमाण, दहेज संबंधी इस प्रकार से जो 5 दिन का दिवस दिया जाएगा, ये भी बताया गया है इसमें। और इसमें कार्रवाई करने से दिनांक इसमें भी दे रखा है 16 जून तक, इतने बजे तक इसको कार्यालय जाकर उपलब्ध कराएँ, मतलब इतने तक आपको वो बोर्ड के द्वारा वहाँ पर भेज दी जाएगी, 16 जून तक। तो इस प्रकार से ये सूचनाएँ, तो इससे यही एक पता लग रहा है कि जो आपका जो प्रोसेस है 4th क्लास चतुर्थ श्रेणी का, वो कार्य पहले इसके द्वारा थोड़ा फास्ट हो गया है और अब स्लो नहीं है, और आपकी जो जॉइनिंग भी वो भी बहुत जल्दी से हो जाएगी। और इसमें जो पीएच कैंडिडेट है वो 2 गुना होंगे या फिर कै गुना होंगे, उसके भी जल्दी से करने के लिए जो अभी बैठक हुई थी उसके द्वारा पता चला गया है कि जल्दी से जल्दी इसका भी जो चतुर्थ श्रेणी का काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे हैं स्टूडेंट, और इसके द्वारा जो धरना ट्वीट पर भी इसके द्वारा रिजल्ट जारी करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। तो इससे संबंधित अन्य वीडियो आपको प्राप्त होती रहेंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। ऐसे एग्मी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।